नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित ठकुरेश पचौरी आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी और बहुत ही रोचक विषय के साथ आप सभी के समक्ष आपके अपने इस चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी पर। मित्रों, मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि जो छोटी छोटी सी जानकारियाँ मेरे पास हैं मैं उनको आप सभी के समक्ष आपके अपने इस चैनल के माध्यम से पहुंचाऊं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूं। आज मैं चर्चा करूंगा मित्रों कि जब आप इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, जब आप इस पृथ्वी पर पैदा होते हैं, जब आप 9 माह माँ के गर्भ में रह के इस पृथ्वी पर आते हैं, उस दिन का आपके लिए कितना अधिक महत्व है। यानी आज मैं बात करूंगा मित्रों आपके जन्म दिवस के बारे में कि आपके जन्म दिवस का कितना अधिक महत्व होता है और इस जन्म दिवस पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आप इस अपने जन्म दिवस का पूर्ण रूप से फायदा ले सकें। अतः अंत तक अवश्य बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी को जानने के लिए और उसका लाभ लेने के लिए। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मित्रों आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि यदि आपने अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि इस तरीके की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां आपको घर बैठे सर्वप्रथम प्राप्त हो सकें और आप उनका पूर्ण रूप से फायदा ले सकें। मित्रों आइए आते हैं अपने विषय पर। मित्रों, जब आप इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन आपके लिए हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका अस्तित्व उस दिन से इस पृथ्वी पर प्रारंभ हुआ है। यानी दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं कि इस पृथ्वी पर आकर आपने अपने कार्यभार को संभाला है जिसके लिए ईश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है। अतः ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है मित्रों। इस दिन पर आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं बिना किसी पंचांग शुद्धि से, किसी पंडित से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई व्यापार अपना प्रारंभ कर सकते हैं, आप नौकरी की अपनी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण और शुभ कार्य आप बिना किसी पंचांग शुद्धि के इस दिन मित्रों कर सकते हैं, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण दिन आपकी जिंदगी में हो ही नहीं सकता है। क्योंकि इस दिन आप इस पृथ्वी पर आए हैं, आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, इसलिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन आपके लिए हो ही नहीं सकता है। अब हम मित्रों चर्चा करेंगे कि इस अपने जन्म दिवस के अवसर पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यदि आप उस प्रक्रिया को उस दिन अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके कार्यों में आ रहे व्यवधान समाप्त होंगे और दिन प्रतिदिन आप उन्नति के पथ पर अग्रसर होते चले जाएंगे। ये मेरा आपसे वायदा है। करना क्या है मित्रों, इस दिन आपको मंदिर अवश्य जाना चाहिए। किसी धार्मिक स्थल पर जाइए मित्रों, भगवान के दर्शन करिए, उनसे प्रार्थना करिए, क्योंकि उन्होंने पता नहीं किस पर्पस से, किस उद्देश्य से आपको इस पृथ्वी पर भेजा है। उनसे प्रार्थना करिए, हे ईश्वर मुझे ताकत दीजिए जिससे मैं उन कार्यों को कर सकूं जिसके लिए आपने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है। ईश्वर की आराधना करिए मित्रों। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, या आप जिस चीज को बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं, यानी जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिस धार्मिक ग्रंथ में, उस धार्मिक ग्रंथ का भी बैठ के वहां मंदिर में आप पाठ कर सकते हैं। प्रसाद चढ़ाइए मित्रों और उस प्रसाद का गरीब बच्चों में वितरण करिए। आप चाहें तो उस दिन गरीब बच्चों को उस मंदिर में जाके खाना भी खिला सकते हैं और गरीब व्यक्ति और जरूरतमंद इंसान को अपनी हैसियत के हिसाब से चीजों का दान भी कर सकते हैं। और मित्रों अपने घर पर उस दिन रुद्राभिषेक अवश्य कराइए। रुद्राभिषेक का मित्रों बहुत अधिक महत्व होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में कालसर्प दोष या पित्त दोष या पितरों का कोई दुष्प्रभाव है और यदि आप अपने जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष रुद्राभिषेक कराते हैं
तो वो जो दोष है कुंडली में वो धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। आपके कार्यों में यदि व्यवधान आ रहे हैं, तो व्यवधान धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। यदि आपके यहाँ अषाद रोग हैं, अषाद रोग धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे। और यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो नकारात्मक ऊर्जा भी धीरे धीरे आपके घर से बाहर चली जाएगी। यदि आप प्रतिवर्ष अपने जन्मदिवस पर रुद्राभिषेक घर पर कराते हैं, अगर जन्म कुंडली में माना कालसर्प दोष या प्रदोष नहीं है, फिर भी रुद्राभिषेक का मित्रों अपने आप में बहुत ही महत्व है। क्योंकि रुद्राभिषेक घर पर कराने से घर में के जितने भी सदस्य हैं उनके अंदर सकारात्मक सोच आती है और घर में सकारात्मक वातावरण का प्रवेश होता है। और घर में यदि किसी को भी अषाद रोग है वो धीरे धीरे समाप्त होते हैं और एक धार्मिक माहौल घर में पैदा होता है, जिसका अपने आप में मित्रों बहुत अधिक महत्व है। इसलिए प्रतिवर्ष अपने जन्म दिवस पर रुद्राभिषेक अपने घर पर अवश्य कराइए। और यदि आपको केक काटना ही है तो मेरी सलाह है, अनाथ आश्रम में जहाँ छोटे छोटे से बच्चे रह रहे हों वहां पर जाके मित्रों अपना बर्थडे मनाइए, केक काटिए, उन बच्चों को खिलाइए और उनको मिठाई का वितरण करिए। उन बच्चों को जितनी खुशी होगी उसका अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं। और उनके दिल से जो दुआएं निकलेंगी उनका भी अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं। ये हमेशा कहा जाता है कि दुआएं बहुत अधिक कार्य करती हैं और दुआओं से बड़े बड़े रोग समाप्त हो जाते हैं, बड़े बड़े कष्ट समाप्त हो जाते हैं। अतः अपने जन्मदिवस पर मित्रों गरीबों की, जरूरतमंद व्यक्तियों की दुआएं अवश्य लीजिए, क्योंकि दुआओं का प्रभाव इतना अधिक पड़ता है जिसे आप महसूस नहीं कर सकते हैं, जिसे आप मतलब मेरे पास शब्द नहीं है ये बताने के लिए कि दुआओं का कितना अधिक महत्व है। अतः कोशिश करिए कि अपने जन्म दिवस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की दुआएं लीजिए, क्योंकि दुआएं मित्रों रामबाण की तरह, संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है। यदि आप अपने जन्मदिवस को इस तरीके से प्रतिवर्ष मनाते हैं तो निश्चित मानिए आप दिन प्रतिदिन उन्नति के पथ पर अग्रसर होते चले जाएंगे। आपके घर में यदि नकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी। यदि आपके घर में किसी को भी अषाद रोग या आपको अषाद रोग है, वो अषाद रोग धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे। यदि आपके कार्यों में अड़चनें, रुकावटें आ रही हैं तो वो अड़चनें, रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएंगी। यदि आपके यहाँ अचानक घटनाएं घटित होती हैं, माना एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो अचानक घटनाएं भी धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएंगी। और घर में आपके में सुख समृद्धि का वास हमेशा रहेगा। ईश्वर की कृपा हमेशा आपके यहाँ रहेगी। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारों में दिन प्रतिदिन उन्नति होती चली जाएगी। और यदि आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में यदि आपको परेशानियां हैं, प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में आपके प्रमोशंस होने लगेंगे। यदि शुभ कार्य आपके घर में नहीं हो रहे हैं, माना बच्चों की शादियों में विलंब हो रहा है, तो निश्चित मानिए कि बच्चों की शादियां यानी शुभ कार्य भी आपके घर में संपन्न होने लगेंगे। अतः अपने जन्म दिवस पर मित्रों इस प्रक्रिया को अवश्य अपनाइए। कैसा लगा मित्रों आपको ये मेरा एपिसोड? यदि अच्छा लगा तो इसको सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके अन्य मित्र और रिश्तेदार भी इस जानकारी का ज्ञान प्राप्त कर सकें और इसका लाभ ले सकें। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं, इसकी पूरी जानकारी मित्रों मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में विराम देता हूं कि आप सभी पर ईश्वर की कृपा और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। उन्हें मुलाकात होगी मित्रों किसी ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ में। तब तक अपना ये चैनल मित्रों देखते रहिए और इस तरीके की जानकारियां प्राप्त कर उनका लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मुझसे जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।